दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को यूपी आईटीआई में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरकर दिखाने वाले हैं। अगर आपको आईटीआई करनी है यूपी से तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मेरिट के माध्यम से एडमिशन हो रहे हैं। ठीक है, लास्ट डेट है 4 अगस्त से पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना है। रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना होगा, ऑनलाइन आपको हम रजिस्ट्रेशन करके दिखाने वाले हैं। वेबसाइट रहेगी ये, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, उस पर क्लिक करके आप इस वाले पेज पर आ जाएंगे। आने के बाद सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। आपको दिख रहा होगा एप्लीकेंट्स नेम। ठीक है, डायरेक्ट इस पेज पर आने के बाद में आपके सामने रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको अपना इंग्लिश में नेम यहाँ पर डालना है। आगे आवेदक का नाम हिंदी में अपना नाम यहाँ पर डालिए। यहाँ पर लिखा है कि पंजीकरण के पश्चात किसी संशोधन की अनुमति नहीं होगी। तो जो इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल करेक्ट बननी चाहिए, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आगे फादर्स नेम इन इंग्लिश, फादर्स नेम इन हिंदी। आगे है मदर्स नेम इन इंग्लिश और माता का नाम हिंदी में या इंग्लिश में। ठीक है, आगे है डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर मंथ सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर डाल दिया है। आगे है कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं, किस कैटेगरी से हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, अपनी कैटेगरी डाल देंगे। आगे मोबाइल नंबर डालेंगे, आधार नंबर यहाँ पर डालेंगे, बॉक्स पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद में सेंड ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करेंगे। फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, वो आपको वेरीफाई करना होगा। इसके बाद में फिर से आपके सामने ये आएगा, ध्यान रहे ओटीपी सत्यापन के पश्चात पंजीकरण हेतु भरी गई जानकारी में किसी प्रकार का संशोधन की अनुमति नहीं होगी। मतलब रजिस्ट्रेशन में आप कोई भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे ओटीपी सत्यापित करने के बाद में। अगर श्योर हैं तो ओके पर आप क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा गया होगा, आपके सामने यहाँ पर लिखा भी आएगा, आप उसको ओके पर क्लिक कर देंगे। अब ओटीपी भेजा गया है, वो ओटीपी आप लोगों को यहाँ पर डालना है। ठीक है, देखिएगा एंटर ओटीपी सेंड ऑन योर मोबाइल नंबर, यहाँ पर वो ओटीपी डालना है। ओटीपी डालने के बाद में वेरीफाई एंड प्रोसीड वाले इस बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि 17/2024-25 में राजकीय अथवा राजकीय एवं निजी आईटीआई में प्रवेश लेने के लिए आवेदन करने हेतु कृपया निम्न विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करें। आगे की प्रक्रिया को पूरा कर भरेगा ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट जरूर निकालें। तो आप किस कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट या फिर राजकीय एवं निजी, यानी प्राइवेट और गवर्नमेंट के लिए। तो आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो गवर्नमेंट कर दें। मतलब गवर्नमेंट कॉलेज जो होंगे उसमें तो फ़ीस कम होगी। ठीक है, दूसरा मेरिट काफ़ी हाई जाएगी। तो अगर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो गवर्नमेंट पर लगा देंगे टिक। प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहें तो प्राइवेट पर टिक लगा सकते हैं। प्राइवेट की थोड़ी फ़ीस ज़्यादा होगी और कम मेरिट पे भी आपका नेम आ जाएगा। ठीक है, दूसरा गवर्नमेंट एवं प्राइवेट, ये सही ऑप्शन है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट में नहीं आता है तो प्राइवेट में आ जाएगा। इस वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में सबमिट वाले बटन पर आप क्लिक कर देंगे। अगर आपकी परसेंटेज काफ़ी अच्छी है तो गवर्नमेंट में आसानी से आएगा। राजकीय गवर्नमेंट वाला ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं, वरना आपको राजकीय एवं निजी वाले ऑप्शन पर टिक करना है। ठीक, गवर्नमेंट प्राइवेट वाले पर। अब स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, 3 स्टेप में रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है। आपको नीचे आना है, कुछ इन्फॉर्मेशन और भरनी है। स्पाउस नेम, पति या पत्नी के नाम, अगर आप शादीशुदा हैं तो पति पत्नी का नाम डाल सकते हैं, वरना छोड़ सकते हैं। ठीक है, कंपलसरी नहीं है। आगे जेंडर, अपना जेंडर आप सेलेक्ट कर लें। आगे डेट ऑफ बर्थ ये डली हुई मिलेगी। कैटेगरी सिलेक्ट मिलेगी। सब कैटेगरी फिजिकली हैंडीकैप्ड हों तो लगा सकते हैं। वार्ड्स ऑफ मिलिट्री पर्सन, फ्रीडम फाइटर, डिपेंडेंस इनमें से हों तो लगा सकते हैं, वरना छोड़ देना है। ठीक है, डिसेबिलिटी अगर इनमें से आते हैं तो लगाना है, वरना छोड़ देना है। माइनॉरिटी कैटेगरी, माइनॉरिटी मतलब अगर हिंदू रीजन के अलावा जैन, बौद्ध, सिख, पारसी इनमें से किसी में चाहते हैं तो अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। आधार नंबर फील्ड मिलेगा, मोबाइल नंबर फील्ड मिलेगा। ईमेल आईडी ये कंपलसरी है, स्टार लगा हुआ है। ईमेल एड्रेस यानी ईमेल आईडी अपनी यहाँ पर डालेंगे। डोमिसाइल, किस स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लिए उत्तर प्रदेश है, किसी और स्टेट से भर रहे हैं तो अन्य प्रदेश का ऑप्शन है। इसके बाद आगे रहेगा होम डिस्ट्रिक्ट, किस ज़िले से फॉर्म भर रहे हैं, अपना एक ज़िला भी आपको डालना होगा। ठीक है, जिस ज़िले से आप फॉर्म भर रहे हैं अपना ज़िला डाल देंगे। आगे रहेगा होम तहसील, अब ज़िले के अंदर तहसील कौन सी है आपको अपनी तहसील भी डाल देनी है। ठीक है, तहसील का ऑप्शन आएगा। इसके नीचे आएंगे तो नीचे मिलेगा होम ब्लॉक, अब इस तहसील के अंदर ब्लॉक कौन सा है आपको अपना ब्लॉक भी डालना है। ठीक है, आपको अपने हिसाब से इन्फॉर्मेशन डालनी है, हम अपने हिसाब से यहाँ पर डाल रहे हैं। आगे रहेगा एड्रेस, अपना फुल एड्रेस यहाँ पर डालेंगे। अगर विलेज है तो विलेज का नाम फुल डाल देंगे।
उसके साथ में पोस्ट ऑफिस और तहसील भी लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि अलग से ऑप्शन नहीं आ रहा है। आगे स्टेट, अपना स्टेट यहाँ अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, अपना ज़िला यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, जिस ज़िले से आप फॉर्म भर, जिस ज़िले में आप रहते हैं, ठीक है, जिस ज़िले में रहते हैं वो फॉर्म ज़िला डालेंगे। आगे है पिन कोड, जिस एरिया में आप रहते हैं उस एरिया का पिन कोड डालना है आपको। यहाँ पर हर एरिया का पिन कोड अलग अलग होता है, ठीक है, तो सर्च करके अपनी जो तहसील वगैरह उसके हिसाब से अपने एरिया का पिन कोड सेलेक्ट करके यहाँ पर डाल देंगे। परमानेंट फ़ोन नंबर, जो फ़ोन नंबर आपके पास परमानेंट रहे, जो वैलिड चालू रहे, उस फ़ोन नंबर को यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। इसके बाद में करस्पॉन्डेंस एड्रेस है, अगर आप सेम पर टिक लगाते हैं तो नीचे भी फिल हो जाएगा, ठीक है, दोबारा से फिल करने की ज़रूरत नहीं होगी, सेम एड्रेस नीचे भी फिल हो जाएगा। तो चेक कर लें इन्फॉर्मेशन को, चेक करने के बाद में सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करके अगले पेज पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद में आपके सामने आएगा क्या आप सहमत हैं, आप अगर एग्री हों तो ओके पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, चेक करते हैं फॉर्म को। इसके बाद में आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, स्टेप 2 ओपन है, ठीक है। अब अनिवार्य फील्ड दिख रहा होगा, इस पर स्टार लगाए, ये फील्ड भरनी ज़रूरी है। एप्लीकेशन आईडी दिख रही होगी, इसको नोट कर लेंगे। फ़ीस दिख रही होगी, फ़ीस है 250 रुपये, ये फॉर्म है ओबीसी कैटेगरी का, ओबीसी और जनरल कैटेगरी की फ़ीस 250 रुपये है, एससी एसटी की 150 रुपये फ़ीस है। क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, अब आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, अगर 8वां पास हैं तो ये 8वें के बाद अगर आपने 10th भी कर लिया है तो ये 10th में अगर साइंस और मैथ है तो इसको लगा देंगे, ठीक है, और साथ में कोई और ऑप्शन भी ले सकते हैं, जैसे 10+2 व्यवस्था के अंतर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित विषयों के साथ अगर आपके पास ये सब्जेक्ट थी 10th में तो इस पर लगा सकते हैं, वरना छोड़ सकते हैं। बाकी 10+2 व्यवस्था के अंतर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ साथ अलग अलग न्यूनतम 40% अंकों के साथ उत्तीर्ण, मतलब सभी सब्जेक्ट में अगर 40 से ऊपर नंबर है तो इस पर भी लगा देंगे, ठीक है। आगे अगर आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर, वजन 52, सीना 81, फुलाने के बाद 85 और आपके पास मेडिकल हो आपका अपना MBBS डॉक्टर के से बना हुआ तो आप इस पर भी टिक लगा देंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन पर आप टिक लगा सकते हैं। और 10वां उत्तीर्ण है, 8वां भी उत्तीर्ण है, ठीक है, इन सब पर टिक लगा देंगे। बाकी जो क्वालिफ़िकेशन नहीं हो उसको छोड़ सकते हैं, जैसे कि ये है, अगर आपने साइंस या मैथ के फील्ड में कोई डिप्लोमा कर रखा है तो इसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, वरना छोड़ सकते हैं। यदि अभ्यर्थी ने CBSE बोर्ड से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है तो CGPA कॉलम में CGPA भरें, ठीक है, प्रतिशत नहीं भरना है। नीचे आएंगे, अब आपको एग्ज़ाम नेम जूनियर हाई स्कूल, मतलब बोर्ड, हाई स्कूल आपने 8वां किस बोर्ड से किया है, अगर 8वां पास हैं तो 8वां आपने जो है यूपी बोर्ड से ही किया होगा, अगर यूपी बोर्ड से हाई स्कूल किया है तो 8वां यहाँ डाल देंगे यूपी बोर्ड। आगे जिस कॉलेज से क्या है कॉलेज का नाम डाल देंगे, रोल नंबर डाल देंगे, 8वें का पासिंग ईयर, किस ईयर में आपने 8th क्लास पास किया था, तो जो आपका रिजल्ट है उस पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है, उस पर वहाँ से देखकर आप डाल देना। तो 8वीं क्लास का पासिंग ईयर यहाँ पर आप डाल देंगे, ठीक है, जिस भी ईयर में आपने 8वीं क्लास की है। आगे सब्जेक्ट, 8वीं क्लास में सब्जेक्ट क्या थी, सभी सब्जेक्ट के नाम आप यहाँ पर डालेंगे, सब्जेक्ट लिखा है यहाँ पर, तो जितनी भी सब्जेक्ट है आप सभी सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर डाल देंगे। आगे है मैक्सिमम मार्क्स, 8वीं का मैक्सिमम मार्क्स क्या था वो यहाँ पर डालना है, ये मैक्सिमम मार्क्स आपको मिल जाएगा रिजल्ट पर, ठीक है, 8वीं के रिजल्ट पर मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएगा। आगे है मार्क्स ऑब्टेन्ड, जितने नंबर आपके आए हैं नीचे आपको साइड में नंबर लिखे हुए मिल जाएंगे, वहाँ से देख कर यहाँ पर डाल देंगे। आगे परसेंटेज पर क्लिक करेंगे, अपने आप परसेंटेज आ जाएगी। अब हाई स्कूल की इन्फॉर्मेशन देनी है, हाई स्कूल का बोर्ड, यूपी बोर्ड है, CBSE ICSE अदर, तो अपना बोर्ड डाल देंगे। आगे कॉलेज का नेम भी डालना है, कॉलेज किस कॉलेज से हाई स्कूल किया है। आगे है रोल नंबर, यहाँ पर रोल नंबर डालेंगे, यहाँ पर पासिंग ईयर, यहाँ पर सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के नाम डाल देंगे एक एक करके। यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स, तो हाई स्कूल का मैक्सिमम मार्क्स होता है आपका 600 यूपी बोर्ड के अंदर स्पेशली, ठीक है, बाकी आप अपने हिसाब से डाल देना। 600 हाई स्कूल का मैक्सिमम मार्क्स, मार्क्स मतलब जितने नंबर आपके आए हैं वो डालने हैं। यहाँ पर परसेंटेज काउंट होकर अपने आप आ जाएगी। आगे नेम ऑफ प्रीवियस ITI, पिछला ITI का नाम, तो इसको आप छोड़ देंगे, क्योंकि अगर पहले आपने कर रखी हो ITI तो उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे, वरना नहीं देनी है, ठीक है। आगे है नेम ऑफ प्रीवियस ITI ट्रेड, पिछली ITI ट्रेड का नाम, तो इसको भी छोड़ देंगे क्योंकि आपने नहीं की होगी। इसके बाद में आप नीचे आएंगे, अब आपको यहाँ पर देखिएगा वरीयता अंक हेतु विशेष श्रेणी का प्रमाण पत्र, अगर आपके पास में स्टेट लेवल का जो है गेम्स का सर्टिफिकेट हो, किसी भी गेम्स का, तो आप यहाँ पर टिक लगा सकते हैं इस तरीके से, वरना छोड़ सकते हैं, ठीक है, अगर नहीं है तो। आगे
प्रशिक्षित संस्थान में कार्यरत कर्मचारी के अगर आप पुत्र हैं, अविवाहित हैं अथवा विधवा पुत्री हेतु अगर हैं तो इस पर टिक लगा सकते हैं, वरना छोड़ सकते हैं। बाकी अगर ये हैं तो इस पर टिक लगा सकते हैं, अगर इसमें से आते हैं तो इस पर टिक लगा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप नहीं होंगे, इनको छोड़ देंगे। आगे फोटोग्राफ अपलोड करना है। अपलोड योर लेटेस्ट फोटोग्राफ ऑफ मैक्सिमम 50 KB इन JPG फॉर्मेट। तो मैक्सिमम 50 KB होना चाहिए फ़ोटो का साइज़। 30 KB या 40 KB कर लेंगे, 30 KB कर लेंगे फ़ोटो का साइज़। फ़ोटो मोबाइल फ़ोन के कैमरे से खींच लेंगे, साइज़ उसका 30 KB कर लेंगे, JPG फॉर्मेट में कर लेंगे और यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अभी आपको अपलोड करके दिखाएंगे थोड़ी देर में। ठीक है, आगे है अभ्यर्थी के हस्ताक्षर। आप जो सिग्नेचर है उसका साइज़ भी 50 KB से कम होना चाहिए। अपलोड योर लेटेस्ट स्कैन्ड सिग्नेचर। ठीक है, स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए। स्कैन मतलब आप एक ऐप लेंगे एडोब स्कैन, उससे स्कैन कर लेंगे, फिर स्क्रीनशॉट खींच लेंगे, इसके बाद में उसका साइज़ कम कर लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर अपलोड कर देंगे। साइज़ 50 KB से कम रखना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने अपना फ़ोटो अपलोड कर दिया है मोबाइल फ़ोन से ही। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग भी अपने फ़ोटो को अपलोड कर देंगे। इसके आगे रहेगा अभ्यर्थी के हस्ताक्षर। अपलोड पर जाएंगे, यहाँ से हस्ताक्षर ले लेंगे। अब साइन अपलोड करने के बाद में आपको नीचे दिखेगा सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप। इस पर क्लिक करके अगले पेज पर आप पहुँच जाएंगे। अगर कोई मिस्टेक हो तो बैक जा सकते हैं। आगे आएगा क्या आप सहमत हैं, तो अगर एग्री हो, सहमत हो तो ओके पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में आप लोग नीचे आएंगे। अब स्टेप 3 आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपको अपना जो है कॉलेज और अपनी ट्रेड को सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ इंस्ट्रक्शन इनको पढ़ भी सकते हैं। आवेदित कोर्स ग्रुप, किसी एक ग्रुप का चयन कर सकते हैं, दोनों ग्रुप को भी ले सकते हैं। जैसे कि एक ग्रुप हमने लिया। अब यहाँ से लेना है कि आपको कॉलेज कहाँ पर चाहिए, अपने विकास खंड में चाहिए, अपने ब्लॉक में, या फिर अपनी तहसील में, या फिर अपने ज़िले में, या फिर अपने प्रदेश में कहीं पर भी लेना हो कॉलेज तो गृह प्रदेश लेना है। अगर अपने ज़िले में कहीं पर भी कॉलेज लेना हो तो अपना जनपद लेना है। तहसील में लेना हो तो तहसील भी ले सकते हैं और दोनों को साथ में भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने गृह जनपद लिया। अब नीचे गृह जनपद के अंदर जितने भी कॉलेज हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ से एक कॉलेज सेलेक्ट करना है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद में आपको दिखेगा चुने, इस पर आप टिक करेंगे। फिर इसके बाद में साइड में यहाँ पर आपको कॉलेज और ट्रेड दिख जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर कॉलेज का नाम ये है। ठीक है, GITI मुरादाबाद ये कॉलेज है। नीचे एक कॉलेज और है, नीचे और भी कॉलेज हैं। ठीक है, आप नीचे देख सकते हैं। अगर आप इधर मान लीजिए कि आपको इस कॉलेज के लिए अप्लाई करना है तो आप इस पर टिक लगाएंगे। ठीक है, टिक लगाने के बाद में यहाँ पर ट्रेड दिख रही होंगी, किस ट्रेड के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पर आपकी ट्रेड दिख जाएगी। आपको दिख रहा होगा चयनित ITI व्यवसाय सूची। मान लीजिए आपने इस पर लगाया तो इस पर आप टिक करेंगे और यहाँ पर वो ट्रेड आ जाएगी। ठीक है, आप देख भी पा रहे होंगे। दूसरा, अगर आपको दूसरे कॉलेज चाहिए, दूसरा कॉलेज लें। इसके अंदर ट्रेड कौन सी चाहिए, ट्रेड पर टिक लगाएं, नीचे ट्रेड ऐड होती रहेंगी। ठीक है, दूसरा जो ट्रेड आपको लेनी है वो ट्रेड ले सकते हैं। देखिए, अब आपको बता दें कि अगर आपकी परसेंटेज हाई है, अगर परसेंटेज ज़्यादा है तो आपको अच्छी ट्रेड मिलेगी, परसेंटेज लो है तो ट्रेड थोड़ी लो वाली मिलेगी। ठीक है, तो जो अच्छी ट्रेड हैं वो ये हैं इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिकल, ये ट्रेडें हैं अच्छी वाली। और जो लो ट्रेड होती हैं वो टर्नर हो गई एक, और मैकेनिक्स की ट्रेड हो गई। कुछ इस प्रकार की ट्रेडें थोड़ी लो होती है जिस पर आपका एडमिशन कम परसेंटेज पर भी हो जाएगा। कम अगर आपकी परसेंटेज है हाई स्कूल में तब भी आपका मेरिट में नेम आ सकता है कम परसेंटेज वालों का। तो जिस कॉलेज की जो ट्रेड लेनी हो उस कॉलेज पर टिक लगाएं। ठीक है, ट्रेड देखने के लिए प्लस पर टिक करें। प्लस पर टिक करने के बाद ट्रेड आएंगी। कॉलेज, पहले कॉलेज लें, इसके बाद में ट्रेड पर क्लिक कर दें, ट्रेड भी ऐड होती रहेंगी। ठीक है, इसके बाद में दिखेगा तो कॉलेज आपने सेलेक्ट कर लिया, ट्रेड आपने सेलेक्ट कर ली। अब अगर आप ग्रुप बी में से ट्रेड लेना चाहें तो ग्रुप बी को सिलेक्ट कर सकते हैं। ग्रुप बी की भी ट्रेडें इस प्रकार से आएंगी। ठीक है, आप एक ग्रुप में से भी ले सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करके अगले पेज पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद में नीचे आना है। अब यहाँ पर आपको देखिए निजी ITI के आवेदित कोर्स ग्रुप चयन करें। प्राइवेट अगर आप ITI के लिए ग्रुप चयन करना चाहें तो यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, ग्रुप A ले लें। शो ITI ऑफ ग्रुप A, इस पर टिक करें।
इसके बाद में प्राइवेट ITI कॉलेज ओपन हो जाएंगे। ध्यान से देखें, अगर देखिए आपका नेम गवर्नमेंट कॉलेज के लिए नहीं आता है, गवर्नमेंट कॉलेज की मेरिट हाई रहती है, अगर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो प्राइवेट कॉलेज के लिए हो जाएगा अगर आपकी परसेंटेज कम है तो, इसलिए प्राइवेट कॉलेज को ज़रूर ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ प्राइवेट कॉलेज है, जैसे कि हमारा होम डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद है तो यहाँ पर मुरादाबाद के अंदर आ रही हैं। ठीक है, नीचे और सारे डिस्ट्रिक्ट भी मिल जाएंगे, जहाँ पर भी आपको प्राइवेट कॉलेज लेना हो उस पर टिक कर देंगे इस प्रकार से। ठीक है, जहाँ जहाँ पर आपको इस ज़िले के अंदर एक हो गया, दूसरा और ले सकते हैं दूसरे ज़िले के अंदर भी, जैसे कि आपको यहाँ से लेना हो तो हर ज़िले से आप एक एक कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद में चुने इस पर टिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जैसे कि हमने यहाँ पर एक कॉलेज लिया, अपर्णा प्राइवेट ITI मुरादाबाद, ये लिया हमने। अब यहाँ पर कॉलेज का नाम और ट्रेड आ गई। इस कॉलेज के अंदर 2 ट्रेड हैं, फिटर और इलेक्ट्रीशियन की। अगर यहाँ पर इस कॉलेज को लेना हो तो इस पर टिक लगाएंगे, और जिस ट्रेड को लेना हो उस ट्रेड पर और टिक कर देंगे इस प्रकार से। ट्रेड पर टिक करने के बाद में वो ट्रेड आपको यहाँ पर शो हो जाएगी इस प्रकार से। ठीक है, एक बार आपको इस पर भी टिक करना होगा। तो इस प्रकार से आप लोग अपने कॉलेज और उनकी ट्रेड को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर आप लोग हमारी ट्रेड और कॉलेजों को चेक कर सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग अपने कॉलेज और ट्रेड को सिलेक्ट कर लेंगे, इन पर एक बार टिक लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में आपके फॉर्म का प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। जो भी डिटेल आपने भरी है सारी आपके सामने शो हो रही होगी। जो ट्रेड आपने ली है वो दिख जाएगी। ठीक है, सारा कुछ आपको यहाँ पर दिख जाएगा। आप लोग अपने कॉलेज और ट्रेडों को कुछ इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। ठीक है, नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में आपको दिखेगा मैं सहमत हूँ, इस पर टिक करेंगे। इसके बाद में प्रोसीड टू पेमेंट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए, अगर आप लोग प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देते हैं तो अब आप लोग अपने फॉर्म में कोई भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए अगर कोई करेक्शन करना हो तो प्रीवियस पर जाकर अभी भी करेक्शन कर सकते हैं। कोई भी ट्रेड चेंज करनी हो, अपनी क्वालिफ़िकेशन चेक करनी हो, चेंज करनी हो, अपना फ़ोटो चेंज करना हो, कुछ भी आपको अगर करना हो तो अभी आप कर सकते हैं। अभी फाइनल सबमिट नहीं हुआ है। ठीक है, प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करने के बाद में क्या आप सहमत हैं, अब आप ओके पर क्लिक कर देंगे, तब ये फाइनल सबमिट सेव हो जाएगा। ठीक है, फिर कोई करेक्शन नहीं होगा। अगर श्योर हैं तो ओके पर क्लिक कर दें और अपने फॉर्म को सेव कर दें। ठीक है, इस प्रकार से फॉर्म भर लें, ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया किसी भी एक पेमेंट गेटवे को सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेट बैंक से करना चाहे स्टेट बैंक को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर किसी भी तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर नेट बैंकिंग से करना चाहें तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डालकर आप पे कर देंगे अपनी फ़ीस को। तो इस प्रकार से आप लोग अपना फॉर्म भरना है। कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, सभी दोस्तों को शेयर कर दें। मेरिट की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरिट की जानकारी आपको हम इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।